हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग नीट बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि आपके क्लास 12th के एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिया गया है। और ये जो यूनिट है वो पूरे रिप्रोडक्शन की यूनिट है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर भी पूरा रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। सेकेंड चैप्टर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग बातें कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डीपली स्टडी की है। इतनी डीपली स्टडी की है कि नीट के एक भी क्वेश्चन उस टॉपिक से, जो मैंने आप लोग को लेक्चर के दौरान बताया है, ऐसे भी क्वेश्चन बताया है, ऐसे भी बातें, ऐसे भी थ्योरी और फार्मूला फिगर देख के हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पिछले लेक्चर पे स्टार्ट कर चुके थे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बताए थे आपको कि जिस प्रकार मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, उसी प्रकार फीमेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? जैसे मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम था टेस्टिस, वैसे फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम था ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग का मतलब होता है जो गैमेट को बनाए, जो युग्मक को बनाए। तो मेल में टेस्टिस युग्मक को बना रहा था, और मेल गैमेट को हम जो है स्पर्म बोल रहे थे, और फीमेल के गैमेट ओवम को बनाने वाला ओवरी था, उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात मैंने मेल में भी किया था, फीमेल में भी किया था। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पहले आप इतना फंक्शन जान लीजिए कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन केवल और केवल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का सहयोग करता है गैमेट के फॉर्मेशन में, गैमेट को बनाने में। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी हो गया और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी हो गया। बात आती है एक्सटर्नल जेनेटेलिया की। एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड इंटरनल जेनेटेलिया, इस पे मैंने बात की थी जब पिछले लेक्चर में मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थ्योरेटिकल लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। तो मैंने बताया था कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसमें एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करें तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में जो फीमेल का पार्ट वेजाइना होता है, वो कभी भी एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट नहीं है, जबकि मेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया पेनिस होता है। तो आप पेनिस समझ के, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे एक्सटर्नल जेनेटेलिया पेनिस है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनेटेलिया हो सकता है वेजाइना हो। ये बात पे आप कंफ्यूजन न रहें, और ये बात बिल्कुल गलत हो सकती है, और बिल्कुल गलत है, क्योंकि फीमेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया वेजाइना ना हो के, बल्कि अनदर पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फीमेल होते हैं। जैसे मैं बात करूं मॉन्स प्यूबिस की, लेविया मेजोरा का, लेविया माइनोरा का, हाइमेन का एंड क्लाइटोरिस का। और क्लाइटोरिस का एक मैंने आप लोगों को अदर नेम बताया था, जो शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। क्लाइटोरिस का अनदर नेम है फीमेल पेनिस। ठीक, क्लाइटोरिस इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम। तो क्लाइटोरिस एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहलाती है, हाइमन एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहलाती है, और लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा भी जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया के पार्ट है। वेजाइना जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इंटरनल जेनेटेलिया का पार्ट होता है, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस। तो आज हम आप लोग को बोले थे पिछले लेक्चर में कि आगे का जो लेक्चर हम लेने वाले हैं, उसमें जो आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है 3.3, फिगर नंबर एनसीईआरटी का 3.3 आप देखिए, और एकदम वही बिल्कुल यहाँ पे हमने आप लोगों के सामने मेंशन किया हुआ है कि देखिए, इस जो है डायग्राम में टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको शो हो रहा है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और डायग्राम बहुत मायने रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नीट के कई बार पेपर में ऐसा आया है कि डायरेक्ट ये फिगर देकर और पूछ लिया है, लेवलिंग पूछा है कि ओवरी कहाँ है, इस पार्ट किसको ओवरी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहाँ है, सर्विक्स कहाँ है, यूट्रस कहाँ है, और वेजाइना कहाँ है, सर्विक्स कहाँ है, सर्वाइकल कैनाल कहाँ है। तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है डायग्राम देके आप लोग को एक एक पॉइंट को
शो करेंगे और उनको समझते चलेंगे यहीं पे। बाकी जब हम समझ लेंगे यहीं पर, उसके बाद हम थ्योरेटिकल पॉइंट पे आएंगे। तो थ्योरेटिकल पॉइंट पे आप देखना कि जो बातें मैंने यहाँ समझा है सेम वही बातें थ्योरी में लिखी गई हैं। अर्थात मैंने पहले लेक्चर से ही आप लोगों से कह रहा हूं कि बायोलॉजी केवल और केवल समझने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला नहीं है। यदि आप जो है इसके डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप थ्योरी आप अपने से लिख सकते हैं। यदि आप बोर्ड में हैं, बोर्ड के एग्जाम में हैं, तो सीबीएसई बोर्ड में थ्योरी लिखने के लिए आप अपने से बना के लिख सकते हैं। और अपनी थ्योरी सबसे अच्छी होती है क्योंकि वो आपके अंदर से निकलती है और बहुत अच्छी थ्योरी होती है। और जो यदि नीट प्रिपरेशन में है तो नीट प्रिपरेशन में आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि कई बार नीट में पूछे गए हैं, और डायग्राम पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको हम देखेंगे। डायग्राम पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम समझते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है स्टूडेंट। यहाँ हम देखते हैं कि जिसमें हम थ्योरी में पढ़े थे कि पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। जो ओविडक्ट है उसी को फैलोपियन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। और कितने होते हैं, एक फीमेल में एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, अर्थात जुड़वे दो होते हैं। एक फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो ओविडक्ट होती है, वो दो होती है। और देख रहे हैं यहाँ एक राइट साइड फैलोपियन ट्यूब है और एक लेफ्ट साइड फैलोपियन ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है फैलोपियन ट्यूब है स्टूडेंट। और फैलोपियन ट्यूब का जो मेन फंक्शन होता है कि वेयर इन द प्लेस और फर्टिलाइजेशन अपीयर, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अपीयर होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इतना हम लोग बहुत अच्छी तरह से और पिछले कक्षाओं से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब से फर्टिलाइजेशन, अब से फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट यहाँ पे कोई नहीं, मतलब थोड़ा सा इग्नोर करें तो ओविडक्ट के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जान लीजिए कि ओविडक्ट भी को ही फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑप्शन में ओविडक्ट है फैलोपियन। देखिए हम एकदम ओरिजिन जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए प्लीज लेक्चर को पूरा देखिएगा और जो है एक एक बातों को समझने की कोशिश करिएगा। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर भी आपके ऊपर भी। इसलिए आप समझिए, मैं समझा रहा हूं। जहां मुझे न समझा सका उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जहां आप न समझ सके, जहां मैं समझा ना पाऊं। ठीक। तो फैलोपियन ट्यूब देखिए राइट और लेफ्ट दोनों ये पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, पूरा डायग्राम है। ऐसे ही सेम डायग्राम एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है और उसी को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बनाया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है, जिसमें मैं फर्स्ट बात करूं तो फैलोपियन ट्यूब की जहां से स्टार्ट होता है क्या, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जहां पे स्टार्ट होता है उस पार्ट को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और फैलोपियन ट्यूब के भी तीन पार्ट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के भी तीन पार्ट और यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पहला पार्ट है इस्थमस, दूसरा पार्ट है एम्पुला और तीसरा पार्ट है इन्फेंडुलम। इस्थमस, एम्पुला, इन्फेंडुलम बहुत अच्छे एकदम लर्निंग पॉइंट पर है। इस्थमस, एम्पुला, इन्फेंडुलम। इसका हम हिंदी देखें तो संकीर्ण पथ तुम्बिका किपी, संकीर्ण पथ तुम्बिका किपी। थोड़ा सा अबाउट लग रहा है इसलिए इंग्लिश ही जानिए। इस्थमस, एम्पुला, इन्फेंडुलम। और यही तीन पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। और जो यहाँ पे क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं तो देखिए फैलोपियन ट्यूब के मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन इस पे बनेंगे। पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट, फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवरी के पास है। तो ओवरी के पास फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है, तो आपको साक्षात यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है इन्फेंडुलम, जो कि ओवरी के पास है। उसके बाद यदि क्वेश्चन पूछे कि यूट्रस से जब हम ओवरी की ओर आते हैं, यूट्रस से जब हम ओवरी की ओर आते हैं तो फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट क्या होगा। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन।
यूट्रस से जब हम फैलोपियन ओवरी की तरफ आते हैं, टुवर्ड्स ओवरी फैलोपियन ट्यूब में, तो उसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा? तो उसका फर्स्ट पार्ट इस्थमस होगा, सेकेंड पार्ट एम्पुला और थर्ड पार्ट इन्फेंडुलम, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। फर्स्ट पार्ट है इस्थमस, सेकेंड पार्ट है एम्पुला और थर्ड पार्ट है इन्फेंडुलम। बात सही है। लेकिन यदि क्वेश्चन बने कि ओवरी से यूट्रस की तरफ, ओवरी से यूट्रस की तरफ जाने वाले जो पाथ हैं, रास्ते हैं, उसमें फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट क्या है? तो आप यहीं पर बी केयरफुल्ली, सावधानी से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि पूछ क्या रहा है। यूट्रस टू ओवरी बोल रहा है कि ओवरी टू यूट्रस बोल रहा है, इस बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो जब यूट्रस टू ओवरी बोले तो इस्थमस फर्स्ट पार्ट होगा, लेकिन ओवरी टू यूट्रस बोले तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे इन्फेंडुलम हो जाएगा और सेकेंड पार्ट एम्पुला रहेगा ही, और ये जो होगा इस्थमस से थर्ड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सब बात सही है। हमने फर्टिलाइजेशन का जो प्लेस होता है फैलोपियन ट्यूब, उसके बारे में समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि फर्टिलाइजेशन इन जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट इस्थमस, एम्पुला और इन्फेंडुलम, इस्थमस, एम्पुला और इन्फेंडुलम, ये जो फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट में फर्टिलाइजेशन किस पार्ट में होता है? ये तो एक कॉमन जानकारी है ना, कॉमन नॉलेज है कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन यदि लॉजिकल नॉलेज हम देखें तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में तो होता है, बट फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट पे होता है? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के पार्ट तो है ना, तो हम समझते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। तो फैलोपियन ट्यूब के देखिए इस्थमस और एम्पुला के सीधे एकदम बीच में ही फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे हम इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इस्थमस कामा एम्पुलरी जंक्शन बोलते हैं इसको, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन के नाम से सीधे जानते हैं, जो कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का सही प्लेस है। उस प्लेस का नाम इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन है। और क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आ भी सकता है, और नहीं आता तो आपका बेस तो कंप्लीट है, बेस तो तैयार है। कहीं कोई बोल दे कि इन्फेंडुलम एम्पुलरी जंक्शन पे होता है, तो नहीं भैया, ये बात गलत है। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, वो इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पर होता है। फिर हम सेकेंड पार्ट करें तो सेकेंड पार्ट है हमारी ओवरी, ओवरी जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये आपको यहाँ पे दिख रही है। और ए पेयर ऑफ ओवरी भी प्रेजेंट होती है, कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ए पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है। एक आपको राइट साइड और एक लेफ्ट साइड ओवरी दिख रही है। राइट लेफ्ट दोनों साइड ओवरी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा लॉजिकल, वो ये बनेगा कि पेयर ऑफ ओवरी तो प्रेजेंट है, अर्थात दो ओवरी प्रेजेंट होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड के दौरान केवल एक ही ओवम फॉर्म्ड होता है। जबकि दो ओवरी प्रेजेंट हैं तो दो ओवम फॉर्म्ड होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है, एक ही ओवरी फॉर्म होगा, क्योंकि ओवम का बनना अल्टरनेट कंडीशन होता है। यदि फर्स्ट मंथ में राइट साइड के ओवरी में ओवम बना है तो सेकेंड मंथ में लेफ्ट साइड के ओवरी में ओवम बनेगा। हर मंथ के पीरियड में ओवम का बनना तय है, अर्थात ओवम बनता ही है। और ओवम जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें मैं सब आपको डिटेल बता दूंगा कि किस दिन और किस डेट पर जो है कितने दिन के बाद ओवम का फॉर्मेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ऐसे हम देखते हैं तो ओवरी में जो है ओवम का फॉर्मेशन होता है, और दोनों ओवरी में एक साथ नहीं होता, इन द केस होता भी है, ठीक है, इन द केस होता है, एक्सेप्शन है, जब
हमें ट्विंस मिलते हैं, ठीक है। जो मोनो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ना, उन केस में ऐसा हो जाता है, उसको हम देखेंगे आगे। अभी हम देखते हैं कि ओवरी में जो है अल्टरनेट कंडीशन पे ओवम बनता है। नॉर्मल बात करेंगे ना, नॉर्मल देखिए हम पढ़ते हैं ना जैसे कि हेल्दी पर्सन में इतना ब्लड, तो ऐसे यहाँ हेल्दी फीमेल में अल्टरनेट ओवम बनते हैं। हेल्दी फीमेल क्या मतलब कि जो नॉर्मल फॉर्मेशन है ओवम का, वो अल्टरनेट कंडीशन होता है, एक बार लेफ्ट में तो एक बार राइट में। एक क्वेश्चन हुआ, ओवरी क्या है? ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है किसका? ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल का। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, यहाँ ओवम बनते हैं, यहीं पर ओवम बनते हैं। अब जो ओवरी को पकड़ के रखा है, जो ओवरी को पकड़ के रखा है, देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो ओवरी को पकड़ के रखा है, ये इस साइड भी है, इस साइड भी है, जो ओवरी को पकड़ के रखा है। भाई देखिए ठंडी बहुत ज्यादा है, गर्म पानी पीते रहिए आप लोग। जो ओवरी को पकड़ के रखा है उसे हम कहेंगे फिम्बरी, हिंदी में झालर, तो झालर तो नहीं बोलेंगे ना, फिम्बरी। फिम्बरी फिम्बरी एक स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी को पकड़ा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं दोनों साइड आपको दिख रहा है। अब हम फैलोपियन ट्यूब को अच्छी तरह से समझ गए, ओवरी को समझ गए। जो ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल भी रहे हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे यूट्रस की, यूट्रस की बात करते हैं। और यूट्रस का जो एक खाली स्पेस आपको दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? यूटेराइन कैविटी कहते हैं। देखिए मैंने आपको पहले यदि 11th की जब एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको कैविटी के बारे में बताया था, व्हाट इज द कैविटी एंड कैविटी यूज्ड इन बायोलॉजी। कैविटी शब्द जहां पे बायोलॉजी में आए वहां का मतलब होता है खाली स्पेस, खाली स्थान। जैसे जब हम अपने मुख माउथ को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो स्पेस बिटवीन माउथ, स्पेस बिटवीन माउथ इज कॉल्ड एज माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी, बक्कल चैम्बर, माउथ चैम्बर, इट्स। तो स्पेस बिटवीन माउथ को हम कैविटी कहते हैं, अर्थात जब हम अपने माउथ को ओपन करते हैं तो हमको एक खाली स्पेस दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? कैविटी। वैसे यूटेराइन कैविटी, कैविटी का मतलब जो यूट्रस में खाली स्पेस होता है उसे हम यूटेराइन कैविटी कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं, जब हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात कर रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले आपको एक एक पॉइंट ऐड रिमेंबर याद होना चाहिए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आपको वो बातें पती रहेंगी तभी यहाँ पे आप अच्छे से शो कर पाएंगे और समझ पाएंगे। जब मैं पहले बता रहा था आप लोग को, तो मैंने बताया था कि यूट्रस की वाल से जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे हुआ। इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट जो है डिवीजन हुआ, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के बाद इम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ। इम्ब्रियो के बाद जब जायगोट इम्ब्रियो बन गया, भ्रूण का रूप धारण कर लिया, तब वो अटैचमेंट, एनसीईआरटी में एकदम साफ शब्दों में लिखा गया है कि अटैचमेंट वॉल ऑफ यूट्रस। अटैचमेंट का मतलब चपक जाना। तब इम्ब्रियो आके यूट्रस के वॉल में चपक जाता है, उस पार्ट को हम लोग क्या कह रहे थे? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हमने कई पॉइंट वहाँ टर्मोलॉजी पढ़ा था, जैसे फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, स्पर्मेटोजेंसिस पढ़ा था, गैमेटोजेंसिस पढ़ा था, इंसेमिनेशन पढ़ा था, इम्प्लांटेशन पढ़ा था, गैस्टेशन पढ़ा था, और
पार्ट्यूशन पढ़ा था। लैक्टेशन भी आप जानते हैं, दूध श्रावण, दुग्ध श्रावण, ठीक, हिंदी लैक्टेशन, वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो कई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वहां पे जो हमने आप लोग को कहा था कि टर्मोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इनको समझ लेना ही आगे इनका बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए रोल है ना, जो यूट्रस के वाल से आके चपक जा रहा है एम्ब्रियो, वही इम्प्लांटेशन है। तो यहाँ पे बात की हमने यूट्रस की, यूट्रस कैविटी की, यूटेराइन कैविटी की। अब हम बात करते हैं यूट्रस के पार्ट के बारे में, यूट्रस के पार्ट के बारे में। तो यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट, आप एकदम केयरफुली और देखते रहिए। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो इंडोमेट्रियम दिख रहा है आपको, इंडोमेट्रियम यूट्रस के सबसे अंदर का पार्ट होता है, सबसे अंदर की दीवार होती है जिसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम आपको यहाँ पे दिख रहा है, मायोमेट्रियम जो यूट्रस के बीच की वाल होती है उसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। और पेरीमेट्रियम यहाँ पे दिख रहा है आपको, पेरीमेट्रियम हम और थोड़ा सा लिख दे रहे हैं जिससे देखने में दिक्कत ना हो, ठीक। पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम जो है वो यूट्रस का सबसे बाहरी भाग होता है। अब हम आ जाएं क्वेश्चन पे कि यूट्रस पे क्वेश्चन, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखिए लिखा है वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल ऑफ यूट्रस, ये तीनों वॉल ऑफ यूट्रस हैं। तो पहली बार तो कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट है यूट्रस का, अर्थात यूट्रस का कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है। ऑप्शन में इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम न दे के डेडुनम जेजुनम दे दे, फिर एक ठो पार्ट दे दे इंडोमेट्रियम, तो आपको इंडोमेट्रियम क्लिक करना है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, और नॉर्मल से ही हम जीरो से हीरो बनते हैं। तो जीरो आप पहले हैं तो जीरो से ही हीरो बनेंगे, कैसे, अपने अंदर चेंजिंग लाके। तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन करिए, नॉर्मल नॉर्मल, तब बड़का नॉर्मल करते रहिए, लेकिन एब नॉर्मल मत करिएगा। तो आप नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। तो पहले यूट्रस की तीनों पार्ट आपको पता होना चाहिए, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, या पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, कैसे भी आप तैयार करिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंसेस आते हैं, जो ब्लीडिंग फेज होती है, जो 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग आती है, वो कहाँ से आती है और क्यों आती है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से, और वेजाइना के थ्रू जो पास आउट होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फीमेल का यूट्रस होता है, यूट्रस का जो सबसे अंदर का पार्ट होता है जिसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, इंडोमेट्रियम ही वाल हर मंथ ब्रेक डाउन होता है। ये जो इंडोमेट्रियम का पार्ट है ये हर मंथ टूटता है, और इसके टूटने के कारण मेंसेस स्टार्ट होते हैं और ब्लीडिंग पास आउट होता है। हो गया यूट्रस। यूट्रस को हमने समझ लिया कि यूट्रस के 3 पार्ट, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ऐसा वाल है जो कि मेंसेस के समय, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय हर मंथ जो है इसका ब्रेकडाउन होता है, और इसके ब्रेकडाउन के कारण ही मेंसेस स्टार्ट होते हैं, और उसे हम ब्लीडिंग फेज या जो है मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। और वो जो 1 से 5 दिन का उसका टाइम होता है, डिटेल दिया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक में, हम उसको देखेंगे डिटेल में पूरा डायग्राम के माध्यम से कि कौन सा हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, कौन सा हार्मोन डिक्रीज हो रहा है, कौन सा हार्मोन अपने पीक लेवल पे है कि मेंसेस स्टार्ट होंगे, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी वहाँ क्या करती है, ब्रेन क्या सोचती है, ब्रेन ने क्या सिक्रेशन करता है, कौन से ग्लैंड से कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, सब अभी बाकी है, पढ़ना है। पहले आप इसको समझिए। तो इंडोमेट्रियम वही वाल है जिसके ब्रेकडाउन से मेंसेस स्टार्ट होते हैं। सेकेंड बात करें मैं मायोमेट्रियम की, तो मायोमेट्रियम वो यूट्रस का सबसे हार्ड पार्ट होता है, और जो होता है इसका रीजन होता है क्योंकि मायोमेट्रियम बीच की लेयर होती है, और डिलीवरी ऑफ बेबी के समय इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर पेरीमेट्रियम ये आउटर साइड पार्ट होता है यूट्रस का, यही वॉल ऑफ यूट्रस होता है। अब आपको यूटेराइन कैविटी कहाँ है, लेवल ऑफ डायग्राम में आप समझ रहे हैं,
ओवरी के तीनों ओवरी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो कहाँ लोकेटेड है ये भी आपको दिख रहा है। इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है, अर्थात साथ ही साथ हमने फैलोपियन ट्यूब के तीनों पार्ट इस्थमस, एम्पुला एंड पेंडुलम पे बातें की। इस पे आने वाले क्वेश्चन पे बातें किया। अब हमारा बचता है 3 पार्ट, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स और वेजाइना। वेजाइना जो कि इंटरनल पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इंटरनल पार्ट, अर्थात इसमें देखिए ऐसा है, आप मत घबराइएगा थोड़ा सा भी, डोंट वरी कि यहाँ एक्सटर्नल पार्ट नहीं दिए गए हैं सर। एक्सटर्नल पार्ट का अलग से स्ट्रक्चर है, अलग से डायग्राम है, उसको हम आप लोग के सामने यहाँ पे मेंशन करेंगे और एक्सटर्नल पार्ट को भी एक एक पार्ट को दिखाएंगे, शो कराएंगे और जो है लेवलिंग कराएंगे उसमें। मॉन्स प्यूबिस कहाँ है, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस। इंटरनल पार्ट में देखिए, हम इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखिए जो योनि कहलाती है वेजाइना, आपको यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, वेजाइना सबसे पहले दिख रहा है। वेजाइना जहाँ से स्पर्म एंटर करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उसके ऊपर सर्विक्स दिख रही है आपको, और सर्विक्स के ऊपर सर्वाइकल कैनाल दिख रहा है आपको, मतलब सर्विक्स की जो कैनाल है उसी को सर्वाइकल कैनाल दिख रही है। और ये सब किससे अटैचमेंट है, यूट्रस से। अर्थात हम बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म कैसे इंटर होगा, स्पर्म वेजाइना, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से डायरेक्ट यूट्रस, और यूट्रस से कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। यूट्रस से कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में ही ओवरी से ओवम आके पहुंच जाता है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इन द प्लेस इज कॉल्ड एम्पलरी इस्थमस जंक्शन या इस्थमस एम्पलरी जंक्शन पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक एक जो लेवल किए गए हैं, एक एक लेवल पे हमने संपूर्ण बातें की और इसके सारे पॉइंट को हमने देखा और इस पे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमने देखा। अब इसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट हैं वो आपके एनसीईआरटी में नीचे लिखे गए हैं, उनको आप पढ़िए। और हम भी जो है आगे के लेक्चर में पहले उन थ्योरी को आपको समझाएंगे कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। अभी तक तो हम कह रहे थे, हमने इस डायग्राम को देखा और अपने माध्यम से आप लोगों को समझाया। अब एनसीईआरटी क्या करना चाहती है उसको भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और यहाँ पे मेंशन करके। उसके बाद सेकेंड जो स्टार्ट होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस पर हम डिटेल में डीपली इसी प्रकार बातें करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।